उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है बदायूं और इसी बदायूं में एक गांव पड़ता है अल्लाहपुर। और अल्लाहपुर भोगी गांव की रहने वाली एक महिला प्रधान होती हैं जिनके पति का नाम रिजवान होता है। और रिजवान वो काम कराने में बेहद अच्छा व्यक्ति था, इसीलिए इस बार चुनाव भी उन्होंने जीत लिया था। लेकिन वो एक दिन ऐसे ही तकरीबन 18 फरवरी 2025 की बात है, गांव के ही दो लोगों से जो मजदूरी का कार्य करते हैं कहते हैं कि तुम्हें आज सिर्फ एक दिन कार्य करना है और एक लोगों को मैं 70,000 रुपए दूंगा, जबकि दूसरे मजदूर को भी ये वही ऑफर देते हैं। अब वो दोनों लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा ऐसा काम है जिसे करने के लिए हमें 70,000 रुपए मिलेंगे। ये सुनकर वो मजदूर काफी चौंक जाते हैं, लेकिन उनको इस चीज से क्या लेना देना। उन्हें तो सिर्फ उन मजदूरों ने तो सिर्फ इतना पूछा कि मुझे मजदूरी ही तो करनी है और कुछ तो नहीं करना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं जो काम बता रहा हूं तुम उसे करो। एक तकरीबन 8 फीट का गड्ढा खोदो और उसको जब मैं कहूंगा तो पाट देना, बस इतना ही काम है और 1,40,000 तुम दोनों लोगों को मिल जाएंगे। अब इतना सुनना ही था कि उन मजदूरों के लिए 1,40,000 रुपए एक दिन की कमाई बहुत बड़ी रकम होती है। वो भी 8 बाई 8 का एक गड्ढा खोदने के लिए मजदूर काम पर लग जाते हैं। गड्ढा खुद जाता है और ये जो गड्ढा खुदता है ये रेणुका गांव के एक खेत में जहां पर गेहूं बोया होता है, उसी बरही के ठीक नीचे ये गड्ढा खोद कर फिर उसे बरही बनाकर उसके ऊपर गेहूं डाल देना रहता है। और ये काम उन मजदूरों ने निभा दिया। माने एक दिन में उन्होंने गड्ढा खोदा और लगा दिया और बदले में उन्हें 1,40,000 रुपए मिल गए। नमस्कार दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी बेहद खौफनाक और खतरनाक है। एक अपने लटक झटक और डांस से लोगों को मुरीद करने वाली एक लड़की होती है बदायूं की, जिसका नाम होता है मुस्कान। और मुस्कान के चाहने वाले इतने थे, मुस्कान को देखने के लिए लोग इतने ललायित होते थे कि हर एक शो पर वो तबाही मचा देती थी, तहलका मचा देती थी। और इसी वजह से पूरे बदायूं में मुस्कान का डांस फेमस हो चुका होता है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि मुस्कान को एक स्टेज शो का कार्यक्रम मिला होता है, लेकिन वो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाती है और उसके बदले उसकी रिपोर्ट थाने में गुमशुदगी के दौर पर दर्ज हो जाती है। जब बार बार मुस्कान के जो मामा होते हैं वो बार बार थाने जाते और कहते कि मेरी भांजी गायब हो गई है साहब, उसे खोज दो। तो आप सोच सकते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की जो होती है उसकी छवि पुलिस के मन में कैसी बनी होगी। पुलिस वालों ने तो यही सोचा कि लगता है वो किसी के साथ भाग गई होगी और आ जाएगी, परेशान मत रहो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक। क्योंकि अभी तक आपने सुना कि पत्नी ने पति को कभी ड्रम में डाल दिया तो कभी बोरे में लेकर शहर में घूमती रही, लेकिन आज उल्टा हुआ और पति ने ही अपनी पत्नी को सीधे 8 फीट गड्ढे में गड़वा दिया। और पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मुस्कान के इतने अच्छे फॉलोअर होते हुए भी उसे कोई अब खोज नहीं पा रहा होता है। आखिर कहाँ चली गई मुस्कान? उसकी तन पर एक कपड़े तक नहीं मिलते हैं, यकीन करिए उसके सिर्फ हड्डियां ही मिलती हैं। तो क्या है पूरी कहानी है हम आपको सुनाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इस कहानी को अंत तक सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक मुस्कान मेरठ की थी तो दूसरी मुस्कान बदायूं की थी। मजबूत मुस्कान कौन थी ये आप कमेंट में खुद बताइएगा। एक ने पति को ड्रम में डाल दिया तो दूसरे को पति ने खेत के 8 फुट गहरे गड्ढे में डाल दिया। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उसी स्टेज शो की जहां से रिजवान को एक लड़की नाचते हुए स्टेज पर दिखती है। इतनी बेहतरीन डांस करती है कि देखते ही देखते अब रिजवान की आंखें मुस्कान से लड़ने लगती हैं। और ये आंखें 2 पहले होती हैं, फिर दोनों की जब आंखें लड़ती हैं तो 4 होती हैं और 4 होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। लेकिन जो रिजवान होता है वो पहले से शादीशुदा होता है, उसके बच्चे भी होते हैं। उसकी पत्नी ग्राम अल्लाहपुर की प्रधान होती है और वो अपनी पत्नी के साथ रहा भी करता था। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोग इन नृत्यिकाओं के चक्कर में
बड़े बड़े राजा बर्बाद हो जाते हैं, तो फिर ये रिजवान जैसी क्या चीज है। तो वो इस डांस को देखने रोज जाया करता था, कभी इस जगह पर कभी उस जगह पर, और आखिरकार प्रधानपति था ही तो पैसे की कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अब जब भी मुस्कान मिलती तो उसे वो कुछ रुपए दे दिया करता। अब इसी पैसे देने के सिलसिले में धीरे धीरे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती चली जाती हैं, और नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ती चली जाती हैं कि रिजवान अपनी पत्नी को मुस्कान के बारे में कुछ नहीं बताता और चुपके से एक दिन उससे शादी भी कर लेता। अब दोनों बेहद खुश, प्रधानपति से मुस्कान की शादी और इधर मुस्कान भी बेहद खुश। दोनों की शादी काफी अच्छी खासी चल रही होती है। अब इन दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम भी एक्सपेंड करते थे, और ऐसा होता है कि मुस्कान को एक बेटा पैदा हो जाता है, और बेटा पैदा होने के बाद वो उस बेटे को पालना पोसना शुरू कर देती है। लेकिन इधर मुस्कान जब जब स्टेज शो में जाने की कोशिश करती तो उसका पति जो रिजवान होता है उसे बार बार समझाता कि देखो अब तुम ये सब काम मत करो, उसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए महीने दूंगा, जिससे तुम अपना जीवन यापन कर लो, क्योंकि तुम्हें ये सब अब काम करने की क्या जरूरत है, तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम एक डांसर नहीं रह गई। लेकिन मुस्कान की चूंकि खर्चे ज्यादा थे, उसकी डिमांड तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए की चाहिए थी उसे एक महीने में, जबकि 10,000 रुपए तक एफोर्ड करने के लिए उसका पति जो रिजवान होता है वो तैयार हो जाता है। लेकिन मुस्कान को वो जो पैसे की आदी हो चुकी थी, जो उसे पैसे नाचने पर मिलते थे, उस पैसों के सामने ये 10,000 रुपए कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो 10,000 रुपए बेहद उसे कम लगते थे। हो क्यों ना, जब आपको ज्यादा पैसे मिलने लगेंगे और अचानक से आपके पैसे कम हो जाए, यानी आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो और आपको 10,000 रुपया दिया जाए, तो वो 10,000 रुपए आपके समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक इसी तरीके से मुस्कान को भी वो 10,000 रुपए समझ में नहीं आते थे। वो कहती थी कि मैं नाचना छोड़ दूंगी, लेकिन तुम मुझे कम से कम 30 से 40 हजार रुपए तो दिया करो, उससे मैं अपना जीवन यापन कर पाऊँ। प्रधानपति बार बार परेशान हो जाता। हर महीने 40,000 रुपए देना एक प्रधान के लिए तो काफी मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर भ्रष्ट प्रधान ना हो तो 40,000 रुपए महीने देना अपनी एक पत्नी को दूसरी पत्नी के होते हुए ये तो बेहद मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं से वो 10,000 रुपए देता। एक दिन क्या होता है कि 19 या 20 फरवरी को पति के बार बार मना करने के बावजूद भी मुस्कान ने एक जगह डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेना की सोच लिया, और उसने बुकिंग भी कर लिया कि मैं यहाँ डांस करने जाऊँगी। इस बात का पता रिजवान को चला। वो उसे समझाया कि देखो तुम अब ये डांस का काम छोड़ दो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। इस पर वो नहीं मानती। वो कहती नहीं नहीं, मैं तो डांस करने जाऊंगी ही, तुम्हें जो करना है कर लो। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़े होते। शायद ये 20 तारीख को प्रोग्राम था, और 19 तारीख को एक बार रिजवान फिर से घर पर आता है और प्यार से उसे समझाता है और कहता है कि काम करो, तुम स्कूटी पर बैठो, मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ, हो सकता है तुम घूमोगी तो तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। और स्कूटी पर वो मुस्कान बैठती है और रिजवान के साथ घूमने चली जाती है कि तभी अचानक रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो लिफ्ट मांग लेता है। अब पीछे मुस्कान बैठी हुई है, उसके बाद भी वो शख्स रिजवान उस व्यक्ति को लिफ्ट दे देता है और वो उसके पीछे बैठ जाता है। और बैठने के बाद तीनों एक साथ एक जगह पर चल देती हैं। लेकिन अब होता यह है कि रिजवान तो वापस आता है और उस व्यक्ति को रास्ते में भी उतार देता है, लेकिन मुस्कान का कहीं कोई पता नहीं चल रहा होता है। ना उसका मोबाइल नंबर मिलता है, ना उसका कहीं पता चलता है कि आखिर अचानक से उस स्कूटी से मुस्कान गायब कहाँ हो जाती है। पुलिस अब ये बात घर वालों को बड़ी नागवार गुजरती है। घर वाले खोजना शुरू करते हैं और घर वालों को कहीं मुस्कान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती कि वो कहाँ है, किस हाल में है, क्यों उसका मोबाइल नंबर बंद है। आखिरकार जो मुस्कान के मामा होते हैं वो मुस्कान को खोजने के लिए निकल जाते हैं। दर बदर इधर उधर जहां तक उनकी जान पहचान थी वहां तक वो खोजते हैं, लेकिन कहीं भी मुस्कान का कोई पता नहीं चल पाता है। अब न चाहते हुए जो मुस्कान के मामा होते हैं उनके पास एक ही विकल्प होता है और वो पुलिस में जाना। वो पुलिस में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, बताते हैं कि मेरी एक भांजी थी जिसका नाम मुस्कान था, जो स्टेज डांसर थी, उसकी कुछ वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि 19 फरवरी 2025 से इसका मोबाइल बंद हो चुका है और उसके बाद से ये मिल नहीं रही है।
ये बात सुनने के बाद पुलिस को थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन जो डांस करने वाली होती है तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी के साथ भाग गई हो सकता है वापस आ जाएगी। और इसी तरीके से दिन बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन मुस्कान का कहीं कोई पता नहीं चल पाता। पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि मोबाइल बंद होता है। मोबाइल बंद होने पर कोई सी भी तरीके की ट्रेस पुलिस करने में सक्षम नहीं हो पाती है। इधर रिजवान अचानक से कोर्ट में जाता है और पिछले कुछ किए गए कारनामों के लिए वो सरेंडर करता है और जेल चला जाता है। अब रिजवान ही मुस्कान के बारे में जानकारी देने वाला था, वो भी जेल चला जाता है, तो अब मुस्कान के बारे में कौन बताएगा। आखिरकार पुलिस ने वेट किया और उनके मामा, मुस्कान के मामा ने बताया कि अगर मुस्कान के बारे में कोई जानकारी दे सकता है तो वो सिर्फ रिजवान ही दे सकता है। अब रिजवान जेल से तकरीबन 27-28 दिन बाद बाहर आता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तो मामला ठंडा हो चुका है, अब मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही वो बाहर आता है तो सबसे पहले पुलिस रिजवान को ही उठाती है और उससे पूछना शुरू करती कि ये बताओ, जब तुम उस स्कूटी से उस दिन उसे लेकर गए थे तो कहाँ लेकर गए। तो बातें बनाने लगता, कहता मुझे तो साहब पता नहीं, मैं तो वापस लाकर घर पर छोड़ देता हूँ। लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चल पाता है। आखिरकार पुलिस को शक सिर्फ और सिर्फ रिजवान पर ही होता है। फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है और जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो भयावह घटना निकल कर सामने आती है, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद यकीन नहीं होता है कि इतना बेदर्द पति हो सकता है कि अपनी पत्नी को 2 मजदूरों के माध्यम से 8 फीट गहरे गड्ढे में दफन करा देता है। वो बताता है कि मैंने 2 लेबरों को तय किया, जिन्हें एक लेबर को 70,000 और दूसरे लेबर को 70,000, यानी 8 बाई 8 का एक गड्ढा खुदवाया 1,40,000 रुपए में। एक लेबर को मैंने रास्ते में रोक कर रखा, जो मेरे गुर्गे हैं, उसको मैंने स्कूटी पर बैठाया और चलते स्कूटी से ही गला कसकर उसकी दुपट्टे से मुस्कान की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसी 8 फीट गहरे गड्ढे में डालकर पटवा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो गेहूं के खेतों में बरही बनी रहती है, वो बरही बनवा कर गेहूं बो दिया जाता है ताकि पता ही ना चले किसके नीचे मुस्कान हो सकती है। आखिरकार उसकी निशानदेही पर आनंद फानंद में पुलिस जेसीबी लेकर उस जगह पर, जिस गांव का नाम रेणुका गांव होता है, उस जगह के उसी निशानदेही वाले जगह पर पहुंचती है और जेसीबी से जब खोद कर निकाला जाता है तो सामने अब तो मुस्कान नजर आती नहीं है, एक कंकाल नजर आता है और उस कंकाल की सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही मिलती हैं। अब तो ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वो कंकाल मुस्कान का ही है या किसी और का है। अब उस लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जहां पर ये पुष्टि तो जरूर हो जाती है कि गला दबने की वजह से इसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है। अब उसके जो एक बच्चा होता है उससे उसका डीएनए सैंपल मैच कराया जाएगा, फिर मुस्कान यही है, इसको भी पुख्ता किया जाएगा। फिलहाल प्रधान पति रिजवान और उन 2 शख्सों को जेल भेज दिया गया है और मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म की बेहद खतरनाक कहानी। एक मुस्कान जो पति को ड्रम में डाल देती है, तो दूसरी मुस्कान को पति ही 8 फीट गड्ढे में दफन कर देता है। ये चल क्या रहा है देश में, ये आप खुद ही तय करिए। और इस मुस्कान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व कहानी हम यही खत्म करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।